नमस्कार दोस्तों, एटीएस ट्रेडिंग ऑफ हार्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट मिली है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है। जो एफआईए बीआई की जो तरफा बाइंग चल रही थी 2 महीनों से, 1 महीने से, पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे थे बाइंग चल रही है लगातार। मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी एक हाई लगाते हुए चल रहे थे निफ्टी एक, तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जब भी हम मार्केट को टॉप लेवल पे या डाउन लेवल पे दो चीज ढूंढनी है, रेड और ग्रीन, दो कैंडल ढूंढनी है, ये एक जैसी हो, लमसम का हाई लो एक जैसा हो कुछ, और इसे मार्क करने के बाद जब भी नीचे को या ऊपर की तरफ को निकले तो बड़े लेवल की तरफ को ट्रेंड आता है। जो मैंने एग्जांपल के तौर पर तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया था दोस्तों। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बता के चला था, मैंने रील में भी बनाकर डाल दिया, शॉर्ट वीडियो में भी बनाता और अपनी लॉन्ग वीडियो में भी जिक्र करा था दोस्तों मैंने इस चीज का। ठीक है, जब भी ये चीज बनती है तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने डे चार्ट पे तो इसलिए नहीं बताया कि देखो सीबी के हिसाब से बताना ज्यादा कुछ ठीक नहीं है, तो मगर ये बताऊंगा कि जब भी इसके नीचे निकला, अब हमारे लिए जो ये सपोर्ट था ना, ये जो सपोर्ट निकल कर आ रहा था, ये ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, मार्केट जब ओपन हुई होने के बाद सैलून राइज मार्केट स्टार्ट हो जानी थी। ठीक है, अब इसके नीचे निकलने के बाद हमारा सपोर्ट निकल कर आ रहा था फिर 21,400 21,500 के आसपास का, तो मार्केट इसी बीच में रिएक्ट करनी थी। ठीक है, अब देखो बड़ा गैप डाउन होने के बाद तो देखो मैंने बोला बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप मार्केट में जब भी हो जाए प्राइस एक्शन फॉलो करिएगा। ठीक है, अब मार्केट ओपन हुई, देखो मार्केट ओपन होती है सुबह, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। कल तैयारी इसके बीच की थी हमारी, देखो बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप के बाद मार्केट को प्राइस एक्शन फॉलो करना होता है। सॉरी, मार्केट गया तुरंत रिवर्सल आया, रिवर्सल होने के बाद देखो 21,850 21,800 के बीच में मार्केट नाचने लगी, यहीं घूमने लगी मार्केट। उसके बाद जब ब्रेक होनी स्टार्ट हुई ना, सैलून राइज होगी मार्केट। जब भी हल्का सा ऊपर की तरफ को जाती थी तुरंत सेल होती, ऊपर की जाती थी फिर तुरंत सेल होने स्टार्ट होगी, सैलून राइज होगी मार्केट अब। ठीक है, अब प्राइस एक्शन फॉलो ही करेंगे हम, सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो से ही हमें मिलेगी। अगर नीचे की तरफ के लिए 21,500 का मेरा सपोर्ट है निकल के, अगर इसके नीचे निकलती है तो भैया प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए जाकर चलेंगे अपने चैनल के पास, और डे चार्ट पे एक बार जाकर हम सपोर्ट निकाल के चल लेंगे कि इसके बाद का हमारा सपोर्ट निकल के क्या आ रहा है। इसके बाद का हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, ये हम लाइन लगा लेते हैं, ये आ रहा है 21,223 का, 21,023 का सपोर्ट निकल कर आ रहा है। इसके बाद अगर इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ को चलती है, 21,500 के नीचे को निकल के आती है, तो 21,000 का मैं सपोर्ट मान के चलूंगा, जो ये मैंने थोड़ा डार्क भी कर लिया है। ठीक है, मगर एक चीज ध्यान रखेगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है कल, और निफ्टी की एक्सपायरी को ध्यान रखेगा कि ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, ये वाली ट्रेड लाइन में मार्केट कल इसी बीच में ओपन होती है, इसका लेवल निकालती है तो ऊपर की तरफ को ट्रेड लेके जो छोटी छोटी क्वांटिटी में हम ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर के को क्या होना है, सामने वाले के साइकोलॉजी समझनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का छोटा स्टॉप लॉस लेकर काम करना होता है। अगर इसी के बीच में हमें मिल जाए और इसके ऊपर हमें निकले, तो निकलने के बाद पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमें ये होगा, ये मिलता चला जाएगा। अगर इसके नीचे को निकल जाती है और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है दोस्तों, तो मैं नीचे की तरफ को अपने प्राइस एक्शन फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ को ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मगर इस बीच में एक चीज का और ध्यान रखना है तुम्हें, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन करके यहां नीचे मिल जाती है, उसके बाद प्राइस एक्शन फॉलो ही करनी है तुम्हें, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट कल गैप अप मिल जाती है और गैप अप मिलने के बाद दोबारा से मुझे 21,800 के आसपास मिल जाती है, 21,800 के आसपास मिलती है, उसके बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो इसी का 21,840 का एसएल लगा के, 40 पॉइंटों का एसएल तो बनेगा इस बार का, मगर इसके आसपास मिलती है, इसका एसएल लगा के नीचे की तरफ को ट्रेड ली जा सकती है, बहुत सेफली ट्रेड होगी, ये बन सकती है, बहुत अच्छी ट्रेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ कोई 15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटे पे कोई हमें शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिल जाती है, उसी का एसएल लगा के हम नीचे की तरफ को ट्रेड ले सकते हैं। पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना छोटे छोटे लेकर चलना, भी इतना 21,500 का लेवल ना टूटे ना इतना, और दोबारा से नीचे की पैनिक मत देखना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ को। बैंक निफ्टी में देखो, जब भी मैं आपको यही बता के चल रहा था, अभी हमारी एनालिसिस हुई थी, डे चार्ट पे भी हुई थी, वीकली चार्ट पे भी एनालिसिस होती है, मैं उसमें बता के चलता हूं। मार्केट में ना जब भी ऊपर की तरफ जाता है बायर, मतलब एक एग्रेसिव बायर अब दिख नहीं रहे हैं, यही बता के मैं चल रहा हूं। मार्केट अपना हाई तो एक लगा रही है, मगर एक एग्रेसिव बायर नहीं है, बायर कोई एग्रेसिव नहीं आ रहा है। देखो
ऊपर की तरफ को गया, फिर ऊपर की तरफ को जा रहा है, मगर ऊपर की तरफ को क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ को नहीं निकल रहा है। मैंने ये 2 लाइन लगा रखी थी इसी हिसाब से। बैंक निफ्टी में जो निकल कर आ रही थी हमारी 21 निकल कर थी 48,645 की और 48,200 की। ये हमारा सब रेजिस्टेंस एरिया था ये दोनों हमारा, ठीक है। इस बीच में ही मार्केट चलती रहेगी, इस बीच में ही मार्केट चलती रहेगी। 48,640 और 48,200 के बीच में मार्केट बीच में रहेगी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा वेट करूंगा, ट्रांजैक्शन फॉलो करूंगा। इसके बीच में मार्केट निकलती है तो हमारी सेल ऑन राइट मार्केट चालू हो जाएगी। निफ्टी में बैंक निफ्टी में सॉरी देखो कितना बड़ा हमें गैप डाउन मिला है। देखो कितना बड़ा गैप मार्केट गैप डाउन भी हुई है, कम से कम लगभग 1400 पॉइंटों के गैप डाउन था, तुरंत रिवर्सल आया, 1000 पॉइंटों का दिखाता वो, और उसके बाद निकल के फिर नीचे की तरफ। अब लगभग देखोगे आप 21,000 हाँ ये 2100 पॉइंटों का 2000 पॉइंटों का, यानी कि 4.5% का नीचे की तरफ को मार्केट गई है। बताओ कर लो क्या करोगे। अब मैं क्या बता रहा था आपको, इसी बारे में यही बात आकर चल रहा था कि कोई एग्रेसिव बायर नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, एग्रेसिव बायर नहीं दिख रहे हैं तो मार्केट में क्या होना, प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी होती है। ट्रेड लाइन चल रही थी इसी बीच में चल रही थी। अगर यहाँ ब्रेक होने के बाद, यहाँ रुकने के बाद, अब हमारा मोटिव ही क्या था, यही था कि इसी बीच में रुके और इसके ऊपर निकले तो ऊपर की तरफ को ट्रेड ली जा सकती है, ठीक है। अगर ये ट्रेड लाइन दिख रही है ना सबको, इसी बीच में यहाँ ओपन होने के बाद जब इस लेवल को निकालती ना, इस लेवल को निकालती तो बहुत अच्छा मूव दिखाई देता है। इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद करते रहो, करना क्या करना है इसमें। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन होने के बाद तुरंत रिवर्सल होता है। उसके बाद ये गया 47,200 और 46,700 के बीच का जो ट्रांजैक्शन फॉलो करता हूं, पीछे ही बता रहा था मैं आपको। अब इसी बीच में चलना था। अब इसके ऊपर क्या करना था, मार्केट को ऊपर हो जाती तो बाइंग करता मैं। और इसके बीच में क्या था, ये निकलने के बाद अब यहां तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि बड़ा गैप डाउन हो चुका है। इसके बाद जब निकली तो यहां एक छोटी सी ट्रेड ली जा सकती थी, ली थी, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट में कल क्या हो गया, अपन अगर मार्केट इसी का ये लो को मार्क कर लेना, 46,000 का 46,080 का लेवल, ये 46,000 हाँ 46,050 का लेवल मार्क कर लेना। ये इसके बीच में ही अगर इसके ऊपर ही मार्केट ओपन हो, इसी बीच में ओपन होने के बाद तो दोबारा से एक बार ब्रेक करे ना से, तो नीचे की तरफ को टारगेट लिए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो निकल के आएंगे मेरे 45,000 का साइकोलॉजी मेरा सपोर्ट था, जो है निकल के आएगा, ये मैं टेस्ट करता हुआ देखेंगे दोस्तों। अगर मार्केट इसी बीच में ओपन होती है तो नीचे की तरफ को ब्रेक करेगी, हम ट्रेड नीचे की तरफ को ले सकते हैं, जिसे ये टेस्ट करेगा। प्राइजेक्शन के तहत मार्केट का स्ट्रक्चर सैलून राइज का दिख रहा था। ये जो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी, होनी थी प्रॉफिट बुकिंग, लगभग देखो प्रॉफिट बुकिंग बनती भी थी, इतना मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। अब बड़ा गैप अप मिल जाता है, अगर हमें गैप अप मार्केट मिल जाती है 46,750 के नीचे, 46,050 के नीचे मार्केट मिलती है और इसके पास ही शूटिंग स्टार टाइप कोई कैंडल बनती है और इसके बाद प्राइजेक्शन फॉलो करते हुए नीचे की तरफ को निकलेगी। तो पहला टारगेट अपना ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, ये लेकर चलना। इसके बाद जब भी निकलेगी तो बड़े मूव नीचे की तरफ को निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। प्राइजेक्शन फॉलो करते समय ना जब भी यहाँ मिले तो छोटा एसएल मिलेगा, तो मैं इसके ऊपर का एसएल लगा के चल लेना, ठीक है दोस्तों। और बड़ा गैप डाउन मिलता है, इसी बीच में बड़ा गैप डाउन मिलता है तो ये हमारा सब रेजिस्टेंस हो जाएगा और उसके बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आती है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी में, निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी का बड़ा ध्यान रखेगा। निफ्टी का कि 21,490 का जब भी लेवल निकलेगा तो आप 21,000 की तरफ को हम देखते हुए चलते हुए देखेंगे इस मार्केट को, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तैयारी कल की वीडियो कैसी लगती है उसे जरूर देखें। मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए, मार्केट होती क्या है, मार्केट में चलता किस तरह से मार्केट में प्राइजेक्शन चलता है, ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है, स्टॉक मार्केट में क्या चलता है। तो स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स मैंने आपको 6 पार्टों में मैंने डाल दी है, जाके भी वीडियो देख सकते हैं। बिगिनर के लिए बहुत अच्छी है, जाके भी वीडियो देखें और वीडियो को थोड़ा नॉलेज ले वीडियो से, कि आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएंगे मार्केट में चलता क्या है, मार्केट में होता क्या है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों।